शिद्दत से दुआ मांग रहे हो लेकिन लगता है कि कबूल नहीं हो रही, तो यकीन करो कबूल हो चुकी है। अल्लाह बस तुम्हें बेहतरीन वक्त पर देना चाहता है। वो वक्त गुजर गया जब अल्लाह ताला की तरफ से दी गई आजमाइश मुझे कमज़ोर कर देती थी। अब तो मैं हर वो दर्द सह सकती हूँ जो मुझे अल्लाह के करीब ले जाए। अब मैं हर वो जान से प्यारी चीज़ कुर्बान करने को तैयार हूँ जिसके बदले मुझे मेरा अल्लाह मिल जाए। हशर में तो सभी की आंखें खुल जाएंगी, लेकिन हकीकी फ़ायदा वही लोग उठाएंगे जो दुनिया में ही जाग गए हैं। हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद की पासदारी करके अपनी आंखें खुली होने का सबूत दें। मैं अक्सर सोचती हूँ कितना अच्छा है अल्लाह को वजाहतें नहीं देनी पड़ती। कितना अच्छा है कि वो बिन कहे सुन लेता है। वो बस दिल देखता है और दिल देख ले तो फिर दिल फेर देता है। मैं सोचती हूँ किसी हमदर्द का कंधा मुयस्सर आने से कितना बेहतर है उस उम्मीद का होना कि वो अल्लाह है। गुनाह छोड़ना आसान नहीं होता, मगर जो छोड़ देता है वो सुकून पा जाता है। हर दिन कोशिश किया करें अपनी ज़िंदगी से एक गुनाह को कम करने की। गुनाहों का बोझ बाज़ औक़ात इतना बढ़ जाता है कि वो हमारी ज़िंदगियों में मुख्तलिफ बीमारियों, परेशानियों और तकालीफ़ों की सूरत में निकलने लगता है। मान रखना सीखिए, ज़िंदगी बहुत छोटी है, और कोशिश करें कि किसी का मान एतबार न टूट पाए, क्योंकि वक्त गुजर जाता है लेकिन दी हुई तख्लीकों के नक्श बाकी रह जाते हैं। इंशाअल्लाह एक दिन आप मुस्कुराते हुए बता रहे होंगे कि अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली है, और उस दिन आप समझ जाएंगे सब्र का फल कितना मीठा होता है और अल्लाह पे तवक्कल करने का अजर कैसा होता है। हज़रत अली ने फरमाया, जब नमाज तुम्हें सुकून देने लगे तो समझ जाओ अल्लाह तुमसे राज़ी हो गया है। हम देख रहे हैं बार बार तुम्हारा आसमान की तरफ मुंह करना, तो ज़रूर हम तुम्हें फेर देंगे उसकी तरफ जिसमें तुम्हारी खुशी है। अल्लाह की मोहब्बत इतनी ख़ास है कि अगर इंसान जानिमाज़ पर सिर्फ सर झुकाकर बैठा रहे, कुछ ना भी बोले, तब भी वो रब कुछ लम्हों बाद ऐसा सुकून बंदे के दिल में उतार देता है कि लगता है जैसे उस रब ने परेशान दिल को ये समझा दिया हो कि मेरे बंदे ना उम्मीद मत हो, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। जब अल्लाह हमें उस चीज़ से आजमाता है जिसको खोने का हम सोच भी नहीं सकते, तो फिर सब्र करने पर अल्लाह हमारी मदद भी उन वसीलों से करता है जिसका हमने गुमान भी नहीं किया होता। बस तवक्कल रखो अल्लाह पर और मुश्किल वक्त में सब्र करो। मुझे ताज्जुब है उस शख्स पे जो अपनी बुराइयों को जानता है लेकिन जब उसे बुरा कहा जाए तो नाराज़ हो जाता है। ज़रूरी नहीं हर जो इंसान तल्ख है या गमगीन है उसका मसला मोहब्बत ही है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा हसास होते हैं और जो कुछ हमारे माशरे में हो रहा होता है वो उसको बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, और इंसानियत का दर्द ही सबसे बड़ा दर्द है जो हर कोई महसूस नहीं कर सकता। अक्सर लोगों को बोलते सुना है कि वो इंसान रॉन्ग टाइम पे हमारी ज़िंदगी में आया, ये काम गलत वक्त पर हो गया, लेकिन एक मुसलमान होने के नाते कोई रॉन्ग टाइम नहीं होता। हमारी ज़िंदगी में जो भी बुरा होता है वो अल्लाह ताला की तरफ से होता है। ये सब अल्लाह ताला का फ़ैसला होता है कि हमारे साथ कब क्या होना है, और अल्लाह ताला के फ़ैसला में कोई रॉन्ग टाइम नहीं होता। बुरा होता ही इसलिए है कि हम बुराई से दूर और अच्छाई के करीब रहें, सीखें और दोबारा वो काम न करें। इसलिए आपके साथ जो भी अच्छा बुरा होता है वो अल्लाह ताला का काम है। अल्लाह ताला को मालूम है कि कब हमें खुशी देनी है और कब गम से गुजारना है। दुनिया इतनी बड़ी नहीं है कि लोग तुमसे दोबारा न टकराएं। जिन्होंने तुम्हें रंज दिया हो, लेकिन तब तुम उनसे मुंह फेर लो कर मत गुजरना। हो सकता है उन्हें तुम्हारी ज़रूरत हो। साथ बैठकर चाय की प्याली पेश करना और उन पर मेहरबानी करके उन्हें सुन लेना।
ان کے لیے یہی کافی ہوگا، لیکن اگر سزا دینا چاہو تو انوکھے انداز میں دینا کہ ان سے دوبارہ کوئی امید نہ لگانا، ان پر اپنے قیمتی جذبات نہ لٹانا۔ وقتی طور پر مصلحتیں سمجھ نہیں آتی کیونکہ تب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں، لیکن وقت رفتہ رفتہ ہمیں سب سمجھا دیتا ہے کہ جو نہیں ملا وہ کیوں نہیں ملا۔ جب انسان کسی سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، لیکن جب وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے تو اس کے اور قریب ہو جاتا ہے۔